बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैंने आज आप लोगों के कमेंट्स पढ़े, मुझे थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने आप लोगों के कमेंट्स देखे कि आप लोगों को आप लोग परेशान हो रहे हैं, आप लोगों को पता ही नहीं है मैं कहाँ हूँ या क्यों वीडियो अपलोड नहीं कर रही। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को अपडेट दे दी है कि मैं आगे वीडियो नहीं बना सकूँगी कुछ टाइम तक या मसरूफ़ रहूँगी। लेकिन फिर जब मैंने अपनी आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने के बाद अपनी वीडियो देखी तो मुझे पता चला कि मैंने आप लोगों को ये बताया ही नहीं था कि मेरी खुद की शादी है। मैंने ये ज़रूर कहा था कि शादी चल रही है, लेकिन मैंने ये नहीं बताया था कि मेरी खुद की शादी होने वाली है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा माजरत कि मैं आप लोगों को ये अपडेट नहीं दे सकी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी हो गई है, 2 वीक्स हुए मेरी शादी को। तो इस वजह से पूरा मन में बहुत ज़्यादा बिज़ी थी और अब शादी हो गई है तो अब तो और ज़्यादा मसरूफियत बढ़ गई है। और बहुत मुझे लग रहा था सब चीज़ें चल रही हैं, ट्रिप प्लान कर लिया, सब कुछ कर लिया और एंड टाइम पे मुझे ये हैकाथॉन का सरप्राइज़ मिल गया। तो अब मैं खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इस चीज़ को लेके कि किस तरीके से मैं इसको मैनेज करूँगी। और आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने सोचा आप लोगों को अपडेट भी दे दूँ। और जो है आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ को लेके परेशान हो रहे हैं कि हैकाथॉन में क्या होगा, किस तरीके से होगा, तो डे 1 का चैलेंज तो एटलीस्ट आप लोग कर लें कवर, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा कुछ मुश्किल है नहीं। ठीक है, तो आगे की वीडियोस में मैं कोशिश करूँगी कि मैं बना सकूँ, क्योंकि ये मंथ भी मेरा बिज़ी रहेगा। नेक्स्ट मंथ से इंशाल्लाह हम कंटिन्यू रखेंगे चीज़ों को, मेरी पूरी कोशिश होगी, लेकिन ये मंथ मेरा बहुत ज़्यादा बिजी है। तो मैं प्रॉमिस नहीं करती कि आगे मैं मज़ीद वीडियोस रेगुलर बेसिस पे बना सकूँगी, लेकिन जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। ठीक है, अच्छा बात कर लेते हैं अब इसकी कि डे 1 का जो आपको चैलेंज मिला है वो क्या है। सही है, यहाँ पे देखिए आप लोगों को डेडलाइन दी हुई है। ठीक है, कंप्लीट दिस डॉक्यूमेंट बिफोर द डे 2 रिलीज। ठीक है, यानी डे 2 का जो चैलेंज है उससे पहले पहले आपको अपना ये डे 1 का चैलेंज कंप्लीट करना है। सही है, अब इसकी डे 1 का चैलेंज जो है इसकी डेडलाइन आपको दी गई है 16 जनवरी 12 PM, यानी आपको दोपहर के 12 बजे तक ये डे 1 वाला चैलेंज कंप्लीट करना है। सही है, लेकिन इसकी कोई इन्होंने सबमिशन नहीं दी, यानी कोई आपको फॉर्म नहीं दिया है, कोई लिंक नहीं दिया है कि जहाँ पे जाके आपने सबमिट करना है। सही है, तो इसलिए आप लोगों ने इसको बनाना है, लेकिन इसकी डेडलाइन इन्होंने इसलिए दोपहर के 12 बजे तक दी है क्योंकि दोपहर के 12 बजे वो डे 2 वाला चैलेंज आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। तो डे 2 वाले चैलेंज से पहले पहले आपने क्या करना है, डे 1 वाला चैलेंज कंप्लीट करना है और जस्ट इसको लिंक्डइन पे आपने क्या करना है, पोस्ट करना है। सही है, लेकिन आपने इसको अभी आगे सारी चीज़ें मैं बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे देखें इन्होंने लिखा डे 1 फोकस यूज ओनली पेपर एंड पेंसिल टू ब्रेन स्टॉर्म एंड डिफाइन योर बिजनेस गोल्स एंड डेटा स्कीमा। सही है, अब यहाँ पे देखें कह रहे हैं सिर्फ आपने पेपर और पेंसिल का यूज़ करना है ना, आपने पेपर लेना है। सही है, और उसके ऊपर आपने पेंसिल से ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है, डिफाइन करना है अपने बिजनेस गोल्स कि बिजनेस से रिलेटेड आपके जो भी गोल्स हैं आपके माइंड में ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है आपने, और वो वहाँ पे डिफाइन करने हैं, और साथ ही साथ डेटा स्कीमा आपने बनाना है। ठीक है, अच्छा अगर बात करें, अब आप ये बोलेंगे कि ये सारी चीज़ें डेटा स्कीमा और ये सब चीज़ें कन्फ्यूजन है, तो कल एक डिटेल वीडियो जो है आपके पैनावर्स वाले चैनल पे आई थी, 3 घंटे की थी शायद या उससे ज़्यादा की थी, तो उसमें डिटेल में काफ़ी सारी चीज़ें समझाई गई थी। तो आपने वो वीडियो लाजमी देखनी है ताकि आपकी जो भी कन्फ्यूजन है सारी क्लियर हो जाए। सही है, तो आपने पेपर पेंसिल यूज़ करना है और सारा काम इसी पे करना है, आपने इसी पे सारी चीज़ें ड्रॉ करनी है। अभी आपने कुछ भी सबमिट नहीं करवाना है, जस्ट आपने क्या करना है, काम कंप्लीट करने के बाद लिंक्डइन पे एक पोस्ट कर देनी है। सही है, और ये जो आप पेपर पेंसिल से जितना भी काम करेंगे ना, इसको आपने अपने पास संभाल के रखना है। ठीक है, क्योंकि आगे जब इंटरव्यू होगा या कोई भी चीज़ होगी तो उसमें ये आपके काम आएगा। ठीक है, तो आपने इसको ये नहीं करना कि लिंक्डइन पे पोस्ट करने के बाद आपने इसको फाड़ के फेंक देना है, इसमें समोसे रख के खा लेना है, ये काम नहीं करना है। आपने इसको संभाल के रखना है क्योंकि ये आगे काम आएगा। ठीक है, लेकिन ये चीज़ आपने याद रखनी है कि सिर्फ आपने पेपर और पेंसिल का ही यूज़ करना है। ठीक हो गया, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, किसी से आइडिया ले सकते हैं, मशवरा ले सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन जब सबमिट करने की बात आएगी तो आप इंडिविजुअली अपना काम सबमिट करेंगे, किसी का कॉपी पेस्ट नहीं करना है। आपने आइडियाज़ ले सकते हैं आप, लेकिन सबमिट आप इंडिविजुअली ही करेंगे अपना काम। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि लिंक, ठीक है, इस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके से गिटहब की रेपो आ जाएगी। सही, गिटहब की रेपो जैसे ही आएगी, अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं या तो आ रहा है अनेबल टू रेंडर कोड ब्लॉक।
सही है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, जस्ट यहाँ पे डाउनलोड रॉ फाइल, ठीक है, इस पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना तो आपके पास ये देखिए फाइल डाउनलोड हो जाएगी। सही है, इस तरीके से फाइल डाउनलोड हो जाएगी। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे ये देखिए आपके पास आ गई, पूरा डॉक्यूमेंट आपके पास आ जाएगा। अब ये क्या है, डे 1 का चैलेंज है। ये 7 डेज का आपका जो है हैकाथॉन है, ठीक है, 7 डेज का हैकाथॉन है। मेरे ख्याल से 21 जनवरी तक ये आपका चलेगा और हर दिन आपको एक न्यू चैलेंज मिलेगा, ठीक है। तो हर दिन आपको एक न्यू चैलेंज मिलेगा, वो आपको एक दिन के अंदर अंदर कंप्लीट करना होगा, ठीक है। अब ये डे 1 वाला चैलेंज जो है आपको हाफ डे का मिला था, यानी 12 आवर्स का मिला था। अब हो सकता है डे 2 का चैलेंज आपको 24 आवर्स का मिले। तो आपको ये हर, जैसे अब ये डे 1 का चैलेंज इन्होंने कहा है डे 2 से पहले कंप्लीट करना है, अब डे 2 का चैलेंज आपको डे 3 से पहले कंप्लीट करना होगा। इस तरीके से आपको सारी चीज़ें करनी है। तो कोशिश करें जैसे ही आपको चैलेंज मिले वैसे ही उसको लेके बैठ जाएं, ताकि एंड टाइम पे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब जल्दी जल्दी इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हम नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने टेबल ऑफ कंटेंट है, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट में हम जल्दी से देख लेते हैं क्या चीज़ें। इंट्रोडक्शन दिया हुआ है हमारे पास ई कॉमर्स, क्यू कॉमर्स और रेंटल ई कॉमर्स का। अब ये जो आपको दिए मैं ना, ये आपके किसके हिसाब से दिए हुए, टेम्पलेट के हिसाब से दिए हुए। हमें जो टेम्पलेट दिए गए थे 0 से 9 तक थे आई गेस। तो उन टेम्पलेट्स में जो हमारे पास वेबसाइट्स थी वो इन्हीं पे बेस करती थी, यानी ई कॉमर्स वेबसाइट्स थी, क्यू कॉमर्स वेबसाइट्स थी और रेंटल ई कॉमर्स वेबसाइट थी, ठीक है। मेरा जो टेम्पलेट था टेम्पलेट 7 था, जिसमें मेरे पास रेंटल ई कॉमर्स वेबसाइट थी, ठीक है। अब आपके पास कौन कौन सी थी अब ये आपको ही पता होगा, ठीक है, अलग अलग टेम्पलेट से। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लें, इसमें ये देखिए इन तीनों को एक्सप्लेन भी किया हुआ है, क्योंकि आपका टेम्पलेट जो भी था उसके हिसाब से ही आपको ये सारी चीज़ें डिफाइन करनी है। सही है। फिर की बिजनेस, उसके बाद हमारे पास टास्क आ जाते हैं। अब हम इनको यहाँ पे चल के देख लेते हैं। सही, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है इनका, ठीक है, आपने पढ़ लेना है इनको। उसके बाद देखें व्हाट इज़ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स वेबसाइट क्या है, अच्छा देखिए इसका पता होना आपको लाजमी है कि आपका जो टेम्पलेट था वो कौन सा था, ठीक है। ई कॉमर्स वेबसाइट है वो, क्यू कॉमर्स है या फिर रेंटल ई कॉमर्स है। अब जो भी आपकी वेबसाइट थी उसके हिसाब से पहले आपने ये चूज़ करना है और फिर आगे का काम करना है, ठीक है। अब ई कॉमर्स वेबसाइट क्या होती है, देखिए यहाँ पे मेंशन है, आप पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। वैसे जो मैं बता रही हूँ इतना भी आप सुन लेंगे तो आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ई कॉमर्स वेबसाइट इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहलाती है, जिसको क्या होता है, रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। यानी ऑनलाइन हम क्या करते हैं, चीज़ों को ख़रीदते या बेचते हैं, वो हमारे पास ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है, इन्होंने एग्जांपल्स ऐड की हुई हैं, तो एग्जांपल से आपको आइडिया हो जाएगा। देखिए जर्नल ई कॉमर्स, अमेज़ॉन और क्या है, दराज, हमारे पास दो चीज़ें इन्होंने दी हुई हैं, अमेज़ॉन और दराज यहाँ पे दी हुई है। बहुत बेहतरीन एग्जांपल है। दराज से हम क्या करते हैं, चीज़ें खरीदते हैं, कोई भी चीज़ हमें चाहिए होती है हम दराज पे जाते हैं और वहाँ से ख़रीद लेते हैं। इसी तरीके से अमेज़ॉन पे भी हम जाके चीज़ें खरीद लेते हैं और इसी तरीके से बहुत सारे लोग इनके थ्रू, इन वेबसाइट्स के थ्रू, इन ई कॉमर्स वेबसाइट्स के थ्रू अपनी चीज़ें सेल भी कर रहे हैं। तो बाइंग एंड सेलिंग ऑनलाइन जिन चीज़ों पे चल रही होती है हमारे पास ई कॉमर्स वेबसाइट होती है। अब आपने देखना आपके पास ई कॉमर्स वेबसाइट है या नहीं है। सही हो गया। उसके बाद आते हैं क्यू कॉमर्स। क्यू कॉमर्स क्या है, क्विक कॉमर्स। क्विक से हमें पता ही चल रहा है, क्विक मीन जल्दी, फास्ट, कोई भी ऐसा काम जो जल्दी और फास्ट हो रहा हो, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखिए इसकी जो इन्होंने डेफिनेशन दी हुई है, ये क्या दी हुई है कि जो भी हमारे पास डिलीवरी सर्विसेज होती हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास फूड पांडा सर्विस है, ये ना डिलीवरी सर्विसेज जो चीज़ें हमें दे रही होती हैं वो हमारे पास क्यू कॉमर्स कहलाती है ना, ऐसी वेबसाइट जिसके थ्रू हमें डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हो। ये देखिए अब जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है इसकी फूड डिलीवरी, ठीक है। फूड डिलीवरी में हमारे पास क्या है, फूड पांडा है, उबर ईट्स, ठीक है। फूड पांडा से क्या होता है, हम कोई भी चीज़ ऑर्डर करते हैं तो हमें क्या करता है, उसी वक्त 1 घंटे के अंदर अंदर ही हमें क्या करता है, हमारा जो भी ऑर्डर होता है वो डिलीवर करके चला जाता है, ठीक है। ग्रॉसरी डिलीवरी की बात करें तो यहाँ पे देखिए इन्होंने यहाँ भी ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, एयरलिफ्ट वगैरह, कि हम ग्रॉसरी भी ऑर्डर करते हैं तो हमें क्या करते हैं, 1 घंटे के अंदर अंदर हमें वो चीज़ हमारी 30 मिनट्स या एरिया के अकॉर्डिंग होता है, 30 मिनट्स 45 मिनट्स के अंदर अंदर वो चीज़ हमारे घर पे डिलीवर हो जाती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर दवाइयों की बात करें तो दवागो वगैरह भी हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि हम, अब इजी हो गया कि हमें कोई दवाई चाहिए हम दवागो पे ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और वो हमें 1 घंटे के अंदर अंदर ही हमारे एरिया के अकॉर्डिंग, कि हमारा एरिया दूर है करीब है, उसके अकॉर्डिंग हमें 20 मिनट्स 30 मिनट्स या 45 मिनट्स के अंदर अंदर मेडिसिन प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्यू कॉमर्स वेबसाइट हो जाती है। सही है। अब अगर हम बात करें
हमारे पास जो थर्ड है और लास्ट है वो है रेंटल ई कॉमर्स। रेंटल ई कॉमर्स क्या है, नाम से ही पता चल रहा है किस चीज़ पे फोकस करते हैं, रेंटल चीज़ों पे, यानी जो चीज़ें आप रेंट पे लेते हो, ठीक है। जैसे रेंट अ कार वाले हैं, कार्स बहुत ज़्यादा ही कॉमन चीज़ है कि लोग क्या करते हैं, शादी ब्याह होती है, इवेंट्स होते हैं, उस पर क्या होता है, लोग जिनके पास खुद की गाड़ियाँ नहीं है या है भी, या किसी को ज़्यादा गाड़ियाँ चाहिए होती हैं, तो वो क्या करते हैं, रेंट पे गाड़ियाँ लेते हैं। अब लोग खरीद तो नहीं सकते ना एक साथ इतनी गाड़ियाँ, या अचानक से इतनी महंगी गाड़ियाँ, तो लोग क्या करते हैं, रेंट पे कार्स लेते हैं। सही है। इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो रेंट पे मिलती हैं। अब तो जो है वेडिंग ड्रेसेस भी रेंट पे मिल रहे हैं, फर्नीचर भी रेंट पे मिल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आपको रेंट पे मिल रही होती हैं। तो रेंटल ई कॉमर्स का मतलब यही है कि वो वाली चीज़ें, ऐसी वेबसाइट जिस पे आपको रेंट पे चीज़ें मिल रही होती हैं, ठीक है। तो ऐसी वेबसाइट, जैसे मेरी टेम्पलेट 7 है, तो मेरे पास ये वाली रेंटल ई कॉमर्स वाली वेबसाइट है, कार की वेबसाइट है, जो रेंट पे हमारे पास सारी कार्स हमें प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास इन्होंने एग्जाम्पल भी दी हुई है, कार रेंटल्स, इवेंट रेंटल्स, इक्विपमेंट रेंटल्स, ये सारी इन्होंने हमें यहाँ पे एग्जाम्पल्स दी हुई हैं इसकी, ठीक है। अब ये तो हमें समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए कुछ टर्म्स दी हुई हैं ये, जिनका आपको मतलब पता होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इनका अभी कोई यूज़ नहीं है, आगे जाके काम आएंगी, तो आप इसको इजीली पढ़ सकते हैं, ठीक है। डे 1 के चैलेंज में इसका कोई ऐसा खासा काम है नहीं, लेकिन इसको आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए आगे ईजी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं टास्क पे, योर टास्क फॉर डे 1, ठीक है। अब टास्क की बात कर लें तो सबसे पहला स्टेप 1 कह रहा है चूज योर मार्केट प्लेस टाइप, ठीक है। ऑप्शंस दिए मैं 3, ई कॉमर्स, क्यू कॉमर्स, रेंटल ई कॉमर्स। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोगों ने पहले क्या करना है, सबसे पहले चूज़ करनी है अपनी मार्केट प्लेस, यानी आपकी जो वेबसाइट है वो ई कॉमर्स पे है, क्यू कॉमर्स पे, या रेंटल ई कॉमर्स पे, ठीक है। तो आपने वो सेलेक्ट करनी है और कह रहा है डॉक्यूमेंट योर चॉइस एंड डिस्क्राइब इट्स प्राइमरी पर्पस, ठीक है। आपने ये सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, इसका प्राइमरी पर्पस बताना है। तो सिंपल आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको अच्छा सा करने के लिए, वैसे तो आपने पेंसिल से ही काम करना है, लेकिन आप अच्छी सी एक हेडिंग दे सकते हैं स्टेप 1 लिख के, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है चूज़ योर मार्केट प्लेस, तो इसी तरीके से आपने हेडिंग दे देनी है स्टेप 1 चूज़ योर मार्केट प्लेस, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी आपकी मार्केट प्लेस है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपके पास, जैसे मेरी रेंटल ई कॉमर्स है, तो मैं रेंटल ई कॉमर्स की हेडिंग दूंगी सेंटर में, और उसके बाद मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा रेंटल ई कॉमर्स के बारे में इसका पर्पस बता दूंगी, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि आपने क्या करना है, इसका पर्पस डिस्क्राइब करना है। तो आपने क्या करना है, एक पैराग्राफ में 4-5 लाइन का इसका पर्पस बता देना, जो भी आपकी वेबसाइट है। अब पर्पस आप कैसे बताएंगे, या इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है तो टेंशन नहीं लेनी, आपके पास चैट जीपीटी जिंदाबाद। चैट जीपीटी पे जाके आप सिंपल जो भी आपकी वेबसाइट है, अगर रेंटल ई कॉमर्स की, आप इसका प्राइमरी पर्पस लिख देंगे इजी वर्ड्स में, तो आपके पास आ जाएगा, और आपने लिख लेना है, ठीक है। आपने वो लेकिन हैंड रिटन, आपने पेपर पेंसिल पे काम करना है ना, तो वहाँ से देख के आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसके की बेनिफिट्स भी लिख सकते हैं थोड़े बहुत, 2-3, तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया स्टेप 1, बहुत ईजी था। स्टेप 2 की बात करें तो हमारे पास कह रहा है डिफाइन योर बिजनेस गोल्स, ठीक है। आपने क्या करना है, अपने बिजनेस गोल्स डिफाइन करने हैं। उसके लिए क्या कह रहा है, आंसर दीज गाइडिंग क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने कुछ सवालात दिए हुए हैं, इनके ही आप जवाब देंगे अपनी वेबसाइट के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपनी मार्केट प्लेस के अकॉर्डिंग। सबसे पहले कह रहा है व्हाट प्रॉब्लम डज योर मार्केट प्लेस एम टू सॉल्व, ठीक है। अब आपकी जो है कौन कौन सी, मतलब अगर किसी की ई कॉमर्स है वो तो उसके अकॉर्डिंग जवाब देगा, किसी की क्यू कॉमर्स है वो उसके अकॉर्डिंग जवाब देगा, जिसकी रेंटल ई कॉमर्स है वो उसके अकॉर्डिंग जवाब देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा, इसमें भी आप जो है चैट जीपीटी से हेल्प ले सकते हैं, ईजी हो जाएगा आपके लिए। ज़्यादा लंबा चौड़ा कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आप पूरे पूरे पेजेस भर रहे हैं या पैराग्राफ्स लिख रहे हैं, नहीं, 1-2 लाइन में आप अपनी बात लिख दें, या की पॉइंट्स बना लें 2-3, तो इनफ होगा, ठीक है। हु इज़ योर टारगेट ऑडियंस, ठीक है। अब जिस भी चीज़ का आप काम कर रहे हैं तो अपनी टारगेट ऑडियंस आपने बतानी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात कर रही हूँ, हमारे पास एक वेबसाइट है जिसमें हम टॉयज़ सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो टॉयज़ के लिए हमारे पास टारगेटेड ऑडियंस हमारी क्या होगी, ऑब्वियसली बच्चे होंगे, किड्स होंगे, तो हमारी टारगेट ऑडियंस वहाँ पे किड्स आ गई, ठीक है। अब अगर उससे ज़्यादा की हम बात करें, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे अब कहते हैं ये, जैसे शॉपिंग की बात कर लें, कॉस्मेटिक्स की बात कर लें, तो हमारी टारगेट ऑडियंस क्या होगी, फीमेल्स होंगी, गर्ल्स होंगी, इस टाइप से, मतलब जो भी आपकी चीज़ है उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी ऑडियंस बतानी है टारगेटेड, ठीक हो गया। आगे हमारे पास कह रहा है व्हाट प्रोडक्ट और सर्विसेज विल यू ऑफर, जो भी आप प्रोडक्ट और सर्विसेज दे रहे हैं वो आपने बतानी है यहाँ पे, सही है।
यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल्स दी हुई है ताकि आपको इजी हो जाए। इस तरीके से जितने भी क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे देखिए लास्ट क्वेश्चन भी दिया हुआ है, तो आपने क्या करना है, व्हाट विल सेट योर मार्केट प्लेस अपार्ट, स्पीड, अफोर्डेबिलिटी, कस्टमाइजेशन। तो आपने इसके अकॉर्डिंग जवाब देने हैं। यहाँ पे ये 4 सवाल हैं, इसके अकॉर्डिंग आप जवाब दे देंगे तो आपका स्टेप 2 कंप्लीट हो जाएगा। स्टेप 3 की बात करें तो क्रिएट अ डेटा स्कीमा, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैंने आपसे कहा ना कि अगर कन्फ्यूजन है तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने कल वाली जो पेन एफर्ट्स वाली वीडियो है उसको लाजमी देखना है। तो उससे क्या होगा, आपका काफ़ी इजी हो जाएगा चीज़ों को अंडरस्टैंड करना। उसमें डिटेल में काफ़ी सारी चीज़ें समझाई गई हैं, तो आपकी जो भी कन्फ्यूजन होगी वो क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, स्टार्ट बाय लिस्टिंग द मेन कंपोनेंट्स ऑफ योर मार्केट प्लेस दैट इंटरेक्ट विद ईच अदर, ठीक है, दीज आर द एंटिटीज़। इस तरीके से आपने सारी चीज़ें बतानी है, प्रोडक्ट बताना है, ऑर्डर बताना है, ठीक है, और कस्टमर्स बताना है, डिलीवरी जोन बताना है और शिपमेंट बतानी है, ठीक है, और उसके बाद पेमेंट आ जाता है हमारे पास। तो इस तरीके से आपने ये सारी चीज़ें बतानी है। ये देखिए कह रहा है ड्रॉ रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज़, सही है। तो इनके बीच में आपने इस तरीके से आपने एक डायग्राम बनानी है, ठीक है, और इसी तरीके से आपने बताना है। जैसे प्रोडक्ट में आके आपने क्या करना है, आईडी बता देनी है, आईडी नंबर दे देना है, नेम बता देना है प्रोडक्ट का कि कौन सी प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल मैं कार सेल कर रही हूँ, ठीक है, रेंटा कार का है, तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम जो है कार लिख दूंगी, उसके प्राइस लिख दूंगी, ठीक है, स्टॉक लिख दूंगी, कितना स्टॉक पड़ा हुआ है मेरे पास कार्स का, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर आईडी दे दूंगी, प्रोडक्ट आईडी दूंगी, क्वांटिटी बता दूंगी उसकी, ठीक है, यानी जो ऑर्डर आया है मेरे पास कितना ऑर्डर आया है, ठीक है। अगर कोई गाड़ी है मेरे पास, ठीक है, तो मैं उसकी क्या मेरे पास ऑर्डर आया है कि इतनी रेंट पे कार चाहिए, फॉर एग्जांपल 3 कार चाहिए, तो यहाँ पे क्वांटिटी मैं उसकी 3 कर दूंगी, ठीक है। अगर एक कार का ऑर्डर आया तो मैं 1 कर दूंगी उसकी क्वांटिटी। उसके बाद कस्टमर की बात आए तो कस्टमर की आईडी आपने बतानी है, कस्टमर का नेम बताना है, कस्टमर की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे देनी है, सही है। उसके बाद शिपमेंट की बात करें तो शिपमेंट में आपने क्या करना है, शिपमेंट आईडी, ऑर्डर आईडी और स्टेटस बताना है उसका कि क्या है। और लास्ट जो है हमारे पास डिलीवरी जोन आ जाएगा। डिलीवरी जोन में आपने क्या करना है, जोन नेम बताना है, कवरेज एरिया बताना है और असाइन ड्राइवर बताना है कि असाइन ड्राइवर में आप कोई भी नाम XYZ लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं। और दिस एग्जाम्पल शोज प्रोडक्ट लिंक टू ऑर्डर्स, ठीक है, ऑर्डर एसोसिएटेड विद कस्टमर्स। इस तरीके से सारी चीज़ें आपके पास हो जाएंगी, ठीक है। फोकस ऑन की फील्ड्स फॉर ईच एंटिटी, ठीक है। अब ये देखिए आपको बता रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। आपको एग्जाम्पल दी उन्होंने कि इस तरीके से आपने डेटा स्कीमा ड्रॉ करना है, सही है। प्रोडक्ट के अंदर क्या होना चाहिए, आईडी, यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच प्रोडक्ट, ठीक है, एक प्रोडक्ट के लिए यूनिक आईडी होनी चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपने एक प्रोडक्ट के लिए फॉर एग्जाम्पल आईडी नंबर 01 रखा है तो दूसरे की भी 01, नहीं, दूसरे का 02 कर दें आप, यानी चेंज रखना है, ठीक है। यहाँ पे नेम ऑफ द प्रोडक्ट आ जाएगा, कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। एक जो आपके पास चीज़ है, फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है, उसकी कॉस्ट आपने यहाँ पे प्राइस लिखना है, यानी कितना रेंट है, ठीक है। स्टॉक क्वांटिटी, यानी जो गाड़ी आपके पास ऑर्डर पे आई है उसकी आपके पास स्टॉक कितना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बात कर रही हूँ, BRV का मेरे पास ऑर्डर आया है, ठीक है, तो मुझे जो गाड़ियों के नाम पता है, BRV दिमाग में आ रहा है तो मैंने BRV बोल दिया, ठीक है। तो उसका रेंट जो भी होगा यहाँ पे मैं लिख दूंगी। अब मेरे पास BRV का जो स्टॉक है ना, वो मेरे पास 10 गाड़ियाँ मौजूद हैं, एक मिसाल दे रही हूँ, तो यहाँ पे मैं स्टॉक क्वांटिटी लिख दूंगी 10, सही है। कैटेगरी जो है, कैटेगरी आपकी क्या आ रही है वो यहाँ पे आप कैटेगरी लिख देंगे उसकी, ठीक है। टैग्स जो है आप यहाँ पे दे सकते हैं, एग्जाम्पल दी हुई है उन्होंने, न्यू अराइवल, इस टाइप से आप कोई भी टैग वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर की बात करें तो देखिए ऑर्डर में हमारे पास ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, इसी तरीके से आपने लिखना है। कस्टमर में भी वही सारी चीज़ें, ठीक है। ऑर्डर हिस्ट्री की बात करें तो ऑर्डर हिस्ट्री देखिए, पास्ट ऑर्डर प्लेस बाय द कस्टमर। अगर कोई ऐसा कस्टमर है जो पहले भी ऑर्डर आपको कर चुका है, आपसे उसने सर्विसेज लिए हैं, गुड्स खरीदे हैं, तो क्या है उसकी आपने ऑर्डर हिस्ट्री आप लिख देंगे, ठीक है। अगर नहीं है तो आप सिंपल नो कर देंगे यहाँ पे ऑर्डर हिस्ट्री, ठीक है। डिलीवरी जोन आपके पास आ गया, ठीक है, शिपमेंट आ गया आपके पास, और डिलीवरी डेट, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल डिलीवरी डेट हमारे पास जैसे होता है ना, हम दराज पे भी ऑर्डर करते हैं तो आपने देखा है वहाँ पे एक्सपेक्टेड डेट लिखी हुई आ रही होती है कि इस टाइम तक आपका ये पार्सल डिलीवर हो जाएगा, तो आप वो डेट भी यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। कीप इट सिंपल येट कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है।
इस तरीके से आपने सारी चीज़ें करनी है। अब ये देखिए यहाँ पे कह रहा है अवॉइड ओवरलोडिंग योर स्कीमा विद अननेसेसरी डिटेल्स एट दिस स्टेज। ठीक है, अभी आपने क्या करना है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं करनी, जितनी रिक्वायरमेंट है, जो जो चीज़ें बताई हैं सिर्फ वो आपने ऐड करनी है। फोकस ऑन कैप्चरिंग द कोर फंक्शनैलिटी एंड की रिलेशनशिप दैट विल ड्राइव योर मार्केट प्लेस। ठीक है, इंश्योर द स्कीमा इज़ फ्लेक्सिबल इनफ टू अकोमोडेट फ्यूचर ग्रोथ और चेंजेस। ठीक है, तो जो चीज़ें बताई हैं सिर्फ आपने उस पर फोकस करना है। टेस्ट योर स्कीमा, ठीक है, आपने अपने स्कीमा को टेस्ट करना है, चेक करना है, ठीक है, अपने मार्केट प्लेस के अकॉर्डिंग। सही हो गया। अब कह रहा है स्टेप 4 और लास्ट जो है आपके पास, सबमिट योर वर्क, टेक अ फोटो और स्कैन योर बिजनेस गोल्स एंड डेटा स्कीमा। सही है, जो आपने काम लिखा है ना, जो ड्रॉ किया है, उसको आपने क्या करना है, उसकी फ़ोटो लेनी है, स्कैन करके क्लियर इमेज लेनी है आपने, कि प्रॉपर आपका काम पिक्चर में आ जाए। ठीक है, वो लेनी है। डेडलाइन कह रहे हैं आपको कि थर्सडे की है, यानी आज सुबह की है, 16 जनवरी 12 PM दोपहर की। सही है, डेडलाइन है आपके पास। सबमिशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड इमिडिएटली इंस्टीड। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए वो खुद ही कह रहे हैं पहले पढ़ लेते हैं इसको। पोस्ट योर वर्क ऑन लिंक्डइन टू शोकेस योर प्रोग्रेस। ठीक है, कीप इट फॉर पर्सनल रेफरेंस, वी विल रिव्यू इट इन द नेक्स्ट इंटरव्यू। अच्छा देखिए यहाँ पे ये सिंपल चीज़ आपको कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, सबमिशन अभी रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे कोई भी आपको लिंक या फॉर्म वगैरह नहीं दिया कि जिस पे आपने सबमिट करवाना है। जस्ट आपने क्या करना है, क्लियर स्कैन करके पिक्चर लेनी है और आपने उसको लिंक्डइन पे पोस्ट कर देना है, सिर्फ अपनी प्रोग्रेस दिखाने के लिए कि आपने ऑन टाइम ये काम किया हुआ है। सही है, जस्ट आपने क्या करना है, पिक्चर लेनी है और लिंक्डइन पे पोस्ट कर देना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना है। लेकिन जो आपके पास पेपर होगा ना, उसको आपने संभाल के रखना है, और जो आपने स्कैन करके इमेज ली है उसको भी आपने संभाल के रखना है। ठीक है, तो क्या होगा कि जब आपके पास आपका इंटरव्यू होगा ना, नेक्स्ट इंटरव्यू, तो उसमें वो क्या करेंगे, उसको रिव्यू करेंगे। उससे हो सकता है आपसे क्वेश्चन भी किए जाएंगे, आपने जो बनाया है क्या था, किस लिए था, जो भी सारी चीज़ें होंगी। तो अभी के लिए सिर्फ इतना है कि ये इतना सा काम आपने करना है और इसको करके आपने जस्ट लिंक्डइन पे पोस्ट कर देना है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। देखिए, अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही हो तो सिंपल ये है कि आपने चैट जीपीटी कर लेना है। ठीक है, और कल की जो वीडियो थी वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी, तो लाजमी उस वीडियो को भी देखें। ठीक है, 3 साढ़े 3 घंटे की वीडियो है, लेकिन उसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं वीडियोस बना सकूँ, लेकिन ये मंथ मेरा बहुत ज़्यादा बिजी है और मैं ख़ुद भी थोड़ी सी टेंशन में हूँ कि मैं अपना हैकाथॉन किस तरीके से कंप्लीट कर सकूँगी। पता नहीं कंप्लीट कर भी सकूँगी या नहीं कर सकूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसरूफियत है। ट्रिप भी प्लान कर लिया और बीच में हैकाथॉन आ गया है, तो अब कुछ हो भी नहीं सकता। लेकिन अल्लाह मालिक है, आप लोग भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करूँगी। अल्लाह हम सबको कामयाब करे। ठीक है, 1 साल की मेहनत है, तो किसी का भी नुकसान ना हो, किसी की भी मेहनत ज़ाया नहीं हो, हिम्मत नहीं हारनी है। सब चीज़ें हो सकती हैं, ट्राई ज़रूर कीजिए। मत सोचिए कि इतना मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता। हर चीज़ को आसान से आसान बनाने की कोशिश कीजिए, और जितना आपसे हो सकता है ना, एटलीस्ट उतना करके ज़रूर सबमिट करवाइए। ठीक है, क्योंकि टीचर्स ना हमेशा यही चीज़ देखते हैं कि कौन एफ़र्ट्स कर रहा है। ठीक है, अब एक बंदा वो है जिसने एक पेज या एक पैराग्राफ भी लिखने की कोशिश ज़रूर की है, करके सबमिट करवाया, और एक बंदा वो है जिसने कुछ भी नहीं किया और सबमिट ही नहीं करवाया। तो टीचर किसको प्रायोरिटी देगा? ऑब्वियसली जिसने कुछ ना कुछ एफर्ट्स की होंगी। टीचर बोलेगा एटलीस्ट इसने एफर्ट्स तो किए हैं, कुछ तो करके दिखाया है, सही किया है, गलत किया, लेकिन किया तो है, तो उसको थोड़ा सपोर्ट भी किया जाता है। लेकिन एक बंदा जो अपनी प्रोग्रेस ही नहीं दिखा रहा, अपनी एफर्ट्स ही नहीं दिखा रहा, तो उसको टीचर भी कैसे सपोर्ट करेंगे? तो इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितना भी आप लोगों से हो सके, सही हो गलत हो, करके सबमिट ज़रूर करवाएं। ठीक है, इसी से आप लोग सीखेंगे, यही लर्निंग है। गलत करके ही इंसान आगे बढ़ता है, गलतियां करके ही सीखता है। तो आप लोग करिए ज़रूर इसको, बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। करके इसको सबमिट ज़रूर करवाइए। इंशाल्लाह मैं कोशिश ज़रूर करूँगी, प्रॉमिस नहीं करती। ये मंथ मेरा बहुत ज़्यादा बिजी है, तो जब जब मुझे टाइम मिलेगा इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी वीडियो बना के अपलोड करने की, लेकिन प्रॉमिस नहीं करती। तो आप लोगों ने जो है बहुत अच्छे से हैकाथॉन अपना कंप्लीट करना, और मेरे लिए भी दुआ करनी है कि मैं भी अपना हैकाथॉन कंप्लीट कर सकूं। ठीक है, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।